हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग बनने वाले थे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे। पराठों के ऊपर देखो मम्मी ने कितना मक्खन दे दिया है, पूरी मक्खन की नदी बहा दी है। माओ का तो यही हाल है कि खाओ खाओ खाओ। ये वो ग्लास है जिसमें पापा लस्सी और दूध पीते थे, और ये हमारे बचपन की छोटी सी टेबल जो हमारे लिए थी। ये हमारे सामने घर हमारी बुआ जी का है, उसके साथ ताई जी का है, फिर चाची जी का है। ऐसे ही करते करते पूरी गली हमारी अपनी ही है। माँ के घर जाओ और हेड मसाज ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मम्मी तो वैसे भी बहुत रहती हैं ज़्यादा कि मुझे पकड़ लेती हैं कि चल मैं तेरी हेड मसाज कर दूँ। और आई तो मम्मी ने फुल बॉडी मसाज वाली भी मंगवा ली है कि अच्छे ढंग से अपनी मसाज करवाओ, तो करवानी पड़ेगी। ये बुटीक है हमारी बड़ी भाभी का, जो इसे बहुत अच्छे तरीके से वो चलाती हैं और अपने क्लाइंट्स को बहुत खुश रखती हैं, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और सबको पसंद आता है। और इनका जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है, फिक्स टाइम पे ये सबको देती हैं। आज मैंने सोचा कि चलो सबसे मिला जाए, तो सबसे पहले मैं गई अपनी छोटी चाची जी के यहाँ, जो बहुत ही अच्छी हैं। फिर मैं अपने चाचा जी के यहाँ गई। ये छोटे चाचा जी हैं जिनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और पापा वाली फीलिंग्स आने लग गई। ये उनकी दो पोतियां हैं। इनके नखरे तो देखो, इनकी बातें, इनकी शरारतें तो देखो। इनको देखकर कौन अपनी परेशानियां नहीं भूल जाएगा। दोनों बहनें आपस में कैसे लाड कर रही हैं, इनको देख के अब अपने बचपन वाली फीलिंग आने लग जाती है। ये हमारी तो है ही मॉडल गर्ल। ये तो सारा दिन अपनी शरारतों से दूसरों को खुश रखती है। इसके सब दीवाने हैं और ये सभी के घरों में ही रहती है। ये अपने घर कम रहती है और सभी के घर ज़्यादा रहती है, क्योंकि सभी तो इसकी अपनी चाचियाँ ताइयाँ ही हैं। ये अपनी शरारतें करती रहती है, सभी इसको देखते रहते हैं और सब मस्त रहते हैं। इन सब को देखकर बहुत खुशी फील हो रही है और अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा लाइट महसूस कर रही हूँ। ये मेरी छोटी भाभी हैं जो मेरे साथ ही चाचा जी के यहाँ गई थी। इतने में मेरे चाचा जी की बेटी आ गई, जो शादी के काफ़ी टाइम बाद अब मुझे मिली हैं, क्योंकि कभी वो थी तो कभी मैं नहीं थी। ऐसे ही टाइम हमारा गुजरता चला गया। ये हमारी छोटी चाची जी हैं जो भोली मासूम हैं और सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। मायके के तो मज़े ही देखो, सारी भाभियाँ बहन एक साथ एक ही जगह पर मिल जाती हैं और दिल की बातें करती रहती हैं। ये हमारा छोटा भतीजा है जो बहुत ठंडे नेचर का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अपनी ये काफ़ी बातें मेरे साथ शेयर भी करता है और मेरी बातें सुनता भी बहुत ध्यान से है। ये एक पेयर इन्होंने पैरट का पाला है, जो छोटे साइज का ही रहता है, बड़ा नहीं होता। उसकी शरारतें तो देखो, वो अपनी चोंच से अपने पिंजरे का दरवाज़ा खोल रहा है कि मैं उड़ जाऊं, लेकिन इसे बंद थोड़ी देर के लिए रखते हैं जब फ़ैन चलाना होता है। ये पेयर था, लेकिन इसमें से एक की डेथ हो चुकी है, अब ये सिंगल ही रह गया है। अब इसको खोला तो ये मेरे बेटे के शोल्डर पे आकर बैठ गया और देखो कितने मज़े कर रहा है और कितनी जल्दी इसने हमसे पहचान बना ली है। कितने ही मज़े कर रहा है ये, और सब इसको देख के मज़े ले रहे हैं। और ये इसे देख के तो मुझे भी अब गुदगुदी सी होने लग गई है कि कितनी जल्दी अपना बन गया है ये। परायापन तो इसने दिखाया ही नहीं। ये मेरा छोटा भाई है जो अपनी शॉप से टाइम निकाल के मेरे से मिलने आया। मैं इनके घर बैठी हुई बातें कर रही इनके बच्चों के साथ, भाभी के साथ, तो ये भी आया मुझसे मिलने के लिए। और हम दोनों भाई बहन अपनी अपनी बातों में लग गए, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख शेयर करते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। हम लोग एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। मायके का तो मज़ा ही क्या, ना लाने की चिंता ना बनाने की चिंता, बस खाओ खाओ खाओ। आज छोटी भाभी ने खाना खिलाया, मनपसंद खाना खिलाया, मज़ा ही आ गया। ऐसे फैमिली में बैठ के खाना खाने से तो मज़ा ही आता है। मायके में तो निश्चिंत होकर इतना बढ़िया खाना खाने को मिलता है कि पूछो मत। उसके आगे तो 7 स्टार होटल भी फेल हैं। मायके आके इतना अपने आप को लाइट फील करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और खुशियों की तो पूछो ही मत, सारी खुशियाँ उनके आगे फीकी पड़ जाती हैं। शाम हुई तो मैंने सोचा चलो बच्चों को गुरुद्वारे भी ले जाया जाए। बच्चों को गुरुद्वारे ले जाना भी बहुत ज़रूरी है।
ताकि उन्हें लाइफ में पता चल सके कि हमारे गॉड ने ही हमें लाइफ दी है और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो माहौल होता जा रहा है उसमें बच्चों को ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारी पूरी लाइफ उस गॉड की दी हुई है और उसे हमें थैंक्स करना चाहिए। जब हम गुरुद्वारे पहुँचे तो पाठ स्टार्ट हो चुका था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और पाठ सुनकर आत्मा को बहुत शांति मिल रही थी। इतना सुकून मिल रहा था कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो रहा है। हमने गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेका तो ऐसे लग रहा था कि हम कितने पूरे गुरु के आगे मत्था टेक रहे हैं। गुरुद्वारे में जाओ और पाठ ना सुनो तो बच्चे भी मेरे साथ थे तो हम सब गुरुद्वारे में पाठ सुनने के लिए बैठ गए। आई एम वेरी लकी कि हमें वहाँ झाड़ू मारने की सेवा मिल गई और हमने वहाँ झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। हवा इतनी थी कि पत्ते उड़ उड़ जा रहे थे और हम उसे समेटते जा रहे थे। वहाँ सेवा करने की जो फीलिंग्स है वो उसे ही महसूस हो सकती है जो वहाँ सेवा करने से जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती और उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ जिनने इस काबिल समझिया ते सानू उन्हें सेवा दी। बच्चों को भी सेवा करने में बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे तो पूछो ही मत, लग रहा था कि समय यहीं रुक। ये हमारी आंटी हैं जो हमारी शादी से पहले हमारे घर के पास रहा करती थीं और बाद में कहीं और शिफ्ट हो गई। उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया। मिलकर इतनी खुशी हुई कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो भी मेरा हाल चाल और घर बार के बारे में पूछना स्टार्ट हो गई तो मैंने भी उनका सब हाल चाल पूछा। साथ में उनका छोटा पोता है। ये वहाँ आंटी हैं जो डेली आती हैं सेवा करने के लिए और वो मुझसे ज़िद करने लग गई कि मैं उनके साथ उनके घर पर चलूँ और फिर अगली बार आने का वादा उन्होंने मुझसे ले ही लिया। गुरुद्वारे में आकर जितना अच्छा लग रहा था उसका बयान करना मुश्किल था। हम लोग सब बातें भी करते जा रहे थे और सेवा भी करते जा रहे थे। उस मालिक का लाख लाख शुक्राना है जिसने हमें सेवा का मौका बख्शा, क्योंकि ये सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मेरा वहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने देखा कि वहाँ कुछ प्लांट सूख रहे हैं तो मैंने उनको पानी देने की सेवा स्टार्ट कर दी। बच्चे भी सेवा करने लग गए और मैं तो बहुत ही खुश थी सेवा करने से, क्योंकि मैं वहाँ से अभी और जाना नहीं चाहती थी। मौसम बहुत अच्छा था। तभी बच्चों ने कहा कि मुझे अपना स्कूल और कॉलेज दिखाएं। स्कूल इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में हमने एंटर किया तो देखा वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट था और वो ग्राउंड जिसमें हम कभी खड़े होकर प्रेयर किया करते थे और लाइनें लगाते थे वो उस टाइम तो बहुत ग्रीन हुआ करता था, लेकिन आज उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट था, इस वजह से वो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था। ओ माय गॉड, ये मेरे कॉलेज की बिल्डिंग, जिसे देखते ही मुझे सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लग गईं और एक के बाद वो सारी बातें याद आने लग गईं और मैं उन्हें बच्चों को बताने लग गई। मैं इतनी खुश थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इस कॉलेज लाइफ से निकल कर मैंने इतने साल एक और ज़िंदगी जी है जिसे अब मैं एक साइड में कर देना चाहती थी और कॉलेज के उन्हीं दिनों में खो जाना चाहती थी। सभी मुझे अपने क्लासमेट याद आने लग गए, उनका बिहेवियर, उनकी शक्लें, उनकी बातें, सब कुछ ही याद आने लग गया। मैं उन बिल्डिंग्स के पार्ट कर कर के बच्चों को समझाने लग गई कि ये हमारा क्लासरूम था और मुझे सबसे पहले वाली रॉ में बैठने की आदत थी, इसलिए कभी मैं लेट हो जाया करती थी तो मेरे साथ वाले मेरे लिए एक सीट रख लिया करते थे। ये वो मंच हुआ करता था जिस पर सभी टीचर्स रोज़ खड़े होकर हमें स्पीच दिया करते थे और प्रेयर करवाया करते थे। मैं इतनी खुश थी और इतनी यादों में खो गई थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बहुत साल पहले की बात है। मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी वही लाइफ जी रही हूँ और यहाँ से मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने बायो की वो लैब भी देखी जिसमें मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो कितनी घबरा के वापस आ गई थी कि जब मैंने पानी में छोटे छोटे केचुए
और मैंने मेढक देखा था और मछलियाँ देखी थीं, तो मैं वापस आ गई थी। तो हमारे सर ने मुझे समझाया था कि अभी भी टाइम है, अगर तुम ये सब्जेक्ट वापस करना चाहती हो तो कर दो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बच्चों को सभी वो बातें बताती जा रही थी और उस टाइम को मैं जी रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतने साल पीछे की बातें कर रही हूँ। मुझे वो खुशी, वो फ्रेश फीलिंग अभी से आने लग गई थी और मैं उन यादों से बाहर निकलना। कॉलेज को देख के अब लग रहा था न जाने हमारे क्लासमेट कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि सबसे कांटेक्ट अब रहा ही नहीं था। कौन कहाँ पर था कुछ पता ही नहीं था। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, जो कुछ कुछ बता रहा था कि यहाँ के टीचर सब बदल गए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ मकान बना लिए हैं, कौन सी बिल्डिंग किस चीज़ के लिए तब्दील हो गई है। मैं तो पागल ही हुए जा रही थी। उधर से मौसम इतना अच्छा, सनसेट का सीन हो रहा था, हवा भी चल रही थी और मैं वापस तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी। मुझे वो ग्राउंड भी बहुत अच्छे तरीके से याद है जिसमें हम सर्दियों के टाइम खो खो खेला करते थे। लेकिन अब शाम हो गई तो घर वापस जाना था। उन यादों को समेटे हुए मैं वापस तो आ गई, लेकिन मेरा मन वहीं छूट गया। मुझे वो लाइफ अभी भी ऐसे लग रही है कि अभी भी मैं जी रही हूँ। फिर हम लोग गए वहाँ के चाट भंडार पे, जहाँ बहुत भीड़ तो रहती है और स्वाद भी बहुत है। तो हमने वहाँ के सोचा कि गोलगप्पे खाए जाएं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। टेस्ट वाकई जितना सुना था अच्छा है, उतना बढ़िया था भी। मन तो भर नहीं रहा था मगर पेट भर चुका था। फिर भी हम सब लोगों ने गोलगप्पे खूब एंजॉय करे। मैं घर तो आ गई, लेकिन उन यादों से निकलना नहीं चाहती थी और उन यादों की बाहों में ही मैं सो जाना चाहती थी, क्योंकि वो कॉलेज की लाइफ शायद अब कभी भी लौट कर नहीं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.